किसने कहा कि चमत्कार नहीं होते? जरा मुझे करीब। तो हे एवरीवन, वेलकम टू बैक आवर चैनल। आप सभी को विद्यास क्लास में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में लोग पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले जानते हो? जिसको सेट यानी कि क्लास 11th में सेट प्रश्नावली 1.2 सॉल्व करना है तो वीडियो पूरा देख लो। इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं इक्वल सेट, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट और एम्प्टी जिसे बोलते हैं नल सेट। इतने सारे हम टॉपिक इस वीडियो में आप लोग बताएंगे। जैसे कि अगला प्रश्नावली यानी कि 1.2 सॉल्व ऑलरेडी नो सी द वीडियोस, मतलब इसका इतना बोले हैं जो इसका मतलब है कि ये वीडियो देख लोगे तो प्रश्नावली अपने आप सॉल्व कर दोगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आप लोग को बताते हैं व्हाट इज एम्प्टी सेट या नल सेट। एम्प्टी सेट किसे कहते हैं? रिक्त समुच्चय किसे कहते हैं? एक ऐसा सेट जिसमें कोई भी अवयव शामिल ना हो उसे रिक्त समुच्चय कहते हैं। रिक्त समुच्चय किसे कहते हैं? एक ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव शामिल ना हो उसे रिक्त समुच्चय कहते हैं। रिक्त समुच्चय को फाई या ऐसे सादा ब्रैकेट कर लिए, इसके अंदर एक भी एलिमेंट शामिल ना हो, वो हमारा रिक्त समुच्चय कहलाता है। बट अगर यही फाई इसके अंदर हो जाए तो हमारा सिंगल सेट हो जाएगा। ये बहुत सारे कंपटीशन में पूछा है, सिंगल सेट हो जाएगा। यानी कि रिक्त समुच्चय को फाई से व्यक्त करते हैं। फाई से समझ में आ गया रिक्त समुच्चय क्या होता है? जैसे मान लो दो से कटने वाली विषम संख्याएं, दो से कटने वाली विषम संख्याएं कोई है? खाली कोई नहीं है, यानी कि उसका रिक्त हो जाएगा। उसका सेट क्या बनेगा? फाई। क्या हो जाएगा? फाई। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है। उसका हो गया फाई। अब तुमसे कह दिया वर्ष के 13वें महीने का नाम, तो 13वां महीने का नाम आता है तो आएगा नहीं, तो हमारा हो जाएगा फाई। तो अब चलिए हम लोग पढ़ते हैं फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट के बारे में जानते हैं। ज्यादा जानकारी प्रश्नावली में मिलेंगे। फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट मतलब परिमित व अपरिमित समुच्चय किसे कहते हैं? देखो परिमित समुच्चय क्या था? एक ऐसा समुच्चय जिसके अवयव एलिमेंट्स निश्चित होते हैं, और अपरिमित समुच्चय एक ऐसा समुच्चय जिसमें उसके एलिमेंट निश्चित नहीं होते हैं। बस इट्स वेरी सिंपल। जैसे मान लो एग्जांपल दे रहे हैं, ए बराबर हो गया 1 2 3 4। इसमें कुल कितने आए? 4 आए होते, ये फिक्स है हमारा। 4 सभी के लिए एक समान होगा, यानी कि 4 ही एलिमेंट इसमें अवेलेबल रहेंगे, तो हमारा क्या होगा? फाइनाइट सेट, यानी कि परिमित समुच्चय हो गया। अब जैसे मान लो बी बराबर दिया है 1 2 3 4 डॉट 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 ऐसे हो गया। अब इसमें आप बता सकते हो कितने एलिमेंट है? 4 डॉट 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 एंड सो ऑन, यानी कि हमारा इनफाइनाइट सेट है। इसमें एलिमेंट फिक्स नहीं है कि कितने एलिमेंट है, निश्चित नहीं है, यानी कि हमारा क्या हो गया? क्या हो गया? इनफाइनाइट सेट, अपरिमित समुच्चय। अभी नहीं क्लियर हुआ तो फिर से और क्लियर करवाते हैं। सी बराबर लिख दिए राम, मतलब ऐसे नाम लिख दे रहे हैं, राम रहीम रामू डॉट 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 डॉट, अब डॉट डॉट एंड सो ऑन। अब इसमें कितने नाम आएंगे कोई फिक्स नहीं है, यानी कि डॉट डॉट लग गया, इसमें कितने नाम आएंगे कोई फिक्स नहीं है, तो हमारा इनफाइनाइट अपरिमित समुच्चय हो गया। अब यही डॉट डॉट हटा के बस ऐसे कर दे तो ये हमारा फिक्स हो गया, यानी कि इसके अवयव एलिमेंट जो है निश्चित हो गया, हमारा इनफाइनाइट सेट हो गया, परिमित समुच्चय हो गया। डाउट क्लियर? इक्वल सेट रिक्त समुच्चय का है जिसमें कोई भी एलिमेंट शामिल आ रहे हैं उसे फाई से व्यक्त करते हैं। ये फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट जिसके एलिमेंट फिक्स होंगे यानी कि निश्चित होंगे। फाइनाइट सेट यानी कि परिमित समुच्चय जिसके एलिमेंट निश्चित नहीं होंगे, जैसे इसके एलिमेंट निश्चित नहीं है, आप काउंटेबल नहीं कर रहे, अनकाउंटेबल है, इसमें गिन सकते हो कितने एलिमेंट है यानी कि कितने अवयव है, तो ये हमारा इनफाइनाइट सेट अपरिमित समुच्चय हो गया। यू अंडरस्टैंड? अब देखो इसमें एक आता है इक्वल सेट। हाँ इक्वल सेट समान समुच्चय किसे कहते हैं? समान समुच्चय देखो, यदि एक अवयव के सभी एलिमेंट बी में अवेलेबल हो तो हमारा समान समुच्चय कहलाता है, समान सेट कहलाता है। अब हमने ए बी एग्जांपल लिए, आप सी डी, यदि सी के अवयव डी में शामिल हो तो उसे भी समान कहेंगे। आप ए बी चाहे जो मान सकते हो। जैसे देखो मतलब आपको समझने के लिए एग्जांपल बहुत ही जरूरी है, आप परिभाषा से ऐसे नहीं समझ पाओगे। एग्जांपल दे देंगे अभी तुरंत खोपड़ा में आपको पूछेगा। देखो ए बराबर मान लिया हमने 1 2 3 और बी बराबर मान लिया हमने 1 2 3, तो ए के जो अवयव हैं वही बी के भी हैं, तो हम अर्थात कह सकते हैं ये इक्वल टू बी, ये हमारा समान समुच्चय हो गया। इसी में बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं। क्या कंफ्यूज रहते हैं आप लोग? फिर से एक एग्जांपल दे रहे हैं, सी बराबर 1 5 4 2 3, थोड़ा सा इसको सीरियस, अब इसी में ऐसे दे दिया डी बराबर 1 2 3 4 5, तो इक्वल सेट है कि नहीं? बिल्कुल है। जितने भी एलिमेंट इसमें है उतने एलिमेंट इसमें भी, 1 है 2 है 3 है 4 है 5, बट
ये आगे पीछे करके लिखा गया है, ये सीरियल वाइज लिखा है, तब भी सेट होंगे इक्वल, एक मतलब सी इक्वल टू डी यहाँ पे हम कह सकते हैं। बस इसके एलिमेंट इसमें अवेलेबल हैं, यानी कि ऐसे नहीं होने चाहिए। जैसे ए बराबर फिर से ले रहे हैं, या का 2 3 और इसमें हो जाए बी बराबर 2 3 5, तो ये हमारा इक्वल सेट नहीं है। 5 को 1000 दोगे तब भी इक्वल सेट नहीं है, यानी कि यहाँ पे होगा ए इज नॉट इक्वल टू बी। समझ में आ गया? यानी कि जो भी एलिमेंट और रहेंगे वो ए में हो, वो बी में भी अवेलेबल हो, तो ये हमारा इक्वल सेट यानी कि समान समुच्चय होगा। अब आप बुक खोलिए, प्रश्नावली देखिए क्या कह रहा है, आप स्वयं हल कर देंगे। समझ में आ गया? वीडियो पूरा केयरफुली। पहला क्या था, एम्प्टी सेट खाली समुच्चय जिसमें एक भी एलिमेंट अवेलेबल ना रहा है, वो खाली समुच्चय। जैसे मान लो यानी कि सप्ताह के 8वें दिन का नाम बताओ, 7वें दिन हो, 8वां दिन का हो, हाँ 8वां दिन का हो, तो ये हमारा एम्प्टी सेट हो गया। 8वां दिन है नहीं, अर्थात उसका मान 5 हो जाएगा, एम्प्टी सेट हो गया। परमेय समुच्चय जिसके एलिमेंट है यानी कि निश्चित यानी कि फिक्स हो हमारा परमेय समुच्चय। जैसे 1 2 3 4 हमने ब्रैकेट लगाया तो फिक्स है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन हो गया तो फिक्स नहीं हुआ, हमारा इनफाइनाइट सेट होंगे यानी कि अपरमेय समुच्चय होंगे। अब हमारा समान सेट है जिसके एलिमेंट ए में अवेलेबल हो, एलिमेंट बी में अवेलेबल हो, चाहे आगे पीछे हो, चाहे ऊपर खाबर हो, बट अवेलेबल होना चाहिए, तो हमारा समान यानी कि इक्वल सेट कहलाएगा। अंडरस्टैंड ब्रो? तो आई होप आप सबको वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।